गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आपको पता है वेक्टर आर इक्वल एक्स आई केप वाई जे केप जेड केप क्या है होता है। इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? वेक्टर आर एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप। फिर डिस्प्लेसमेंट से 11वीं क्लास में आपने वेलोसिटी पढ़ी थी। अगर डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देते हैं, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी के ऊपर क्या करना है? अपने को वेक्टर भी लगाना है ना, वी के ऊपर वेक्टर है ना, या फिर वेक्टर आर लिख के उसके ऊपर एक बार डॉट लगा दो। एक बार डॉट लगाने का मतलब क्या है? वेक्टर आर का क्या करना है? टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट क्या है करना है। अगर आपने इस वेलोसिटी का क्या कर लिया? मैग्नीट्यूड ले लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसे? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और इसे क्या करेंगे? v के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये v यहाँ पे क्या है? स्केलर है। वेलोसिटी का क्या है? ये स्केलर है। ये जो वेलोसिटी है ये यहाँ पे क्या है? वेक्टर है। तो आप क्या कर लो? इस वेलोसिटी का क्या कर लो? मैग्नीट्यूड ले लो, तो वो क्या कहलाएगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी, या फिर v के द्वारा रिप्रेजेंट हम इसको क्या है करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इस v के क्या कर दो? मैग्नीट्यूड लगा दो। यहाँ पे dr/dt के भी मैग्नीट्यूड लगा दो, तो ये क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन वेक्टर a के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। r का जो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट है उसका 2 बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आ जाता है अपने पास में? एक्सीलरेशन क्या है? आ जाता है। 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया डिस्प्लेसमेंट का, या फिर वेलोसिटी का 1 बार डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी अपने पास में क्या है? आ जाएगी। ये जो आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड की है, इस टेंजेंशियल वेलोसिटी का यदि मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा अपने पास में? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। उसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन के लिए अपन क्या करेंगे? ये जो अपने पास में एक्सीलरेशन है इसका क्या कर लो? मैग्नीट्यूड ले लो। ये जो dv/dt है उसका भी क्या कर लो? मैग्नीट्यूड ले लो। तो ये क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या है कहलाएगा। अगर अपने को क्या है? नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या है पूछा जाए, क्या पूछा जाए? नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या है पूछा जाए, तो मैं क्या करूँगा? ये वाला फॉर्मूला क्या है काम में क्या है लूँगा। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करोगे? पहले क्या करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन फाइंड कर लोगे। कैसे? मोड a के द्वारा। फिर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फाइंड कर लोगे। कैसे? dv/dt के द्वारा। फिर इन दोनों की वैल्यू रख देंगे, नॉर्मल एक्सीलरेशन अपने पास में क्या है? आ जाएगा। नेक्स्ट, अपने को डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड करना है। ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? ए केप के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को? ए केप के द्वारा। क्या होती है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या कहलाती है ये? वेक्टर की डायरेक्शन। कौन से वेक्टर की? इस वेक्टर की डायरेक्शन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 छात्र को स्वयं को करने हैं। ज़्यादा कोई खास एक्सरसाइज नहीं है ये। इससे पहले वाली एक्सरसाइज और जो 3 थ्योरम करवाई थी ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। फिर भी हम एक क्वेश्चन क्या है कर लेते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 6 है। द पाथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय। ये पथ की इक्वेशन है मूविंग पार्टिकल की। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन t=1। t=1 होता है तब अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये गिवन है, इसका क्या कर दूं मैं? वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, वेक्टर v फाइंड करने के लिए, dr/dt फाइंड करने के लिए इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, तो क्या हो जाएगा? 2t i केप, t³ का 3t² j केप, t⁴ का 4t³ k केप। बताओ ये वेलोसिटी आई नहीं आई? ये बोल रहा है t=1 पे वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या कर देंगे? 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2i केप - 3j केप + 4k केप। ये इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। किसके ऊपर? t=1 के ऊपर। ये चाह रहा था, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन t=1। आधा काम हो गया। अब आगे क्या चाह रहा है? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या करना है? वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? ये जो वेक्टर है इस वेक्टर की क्या करेंगे? डायरेक्शन लेंगे। डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर,
क्या होती है डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ए कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 होगा या नहीं होगा। इन तीनों को ऐड करेंगे 81, 81 का रूट लेंगे 9। ये क्या आ गया, इस वेक्टर की क्या आ गई, ये डायरेक्शन क्या है, आ गई। इस डायरेक्शन में अपने को क्या करना है, वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड करना है। और वेलोसिटी कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर है। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो वेलोसिटी है उसका क्या कर लेंगे, ये जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। किसका, ये तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या करना है, डायरेक्शन के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या अपने को ले लेना है। ले लो डॉट प्रोडक्ट, बताओ क्या करोगे। 2 का 8 के साथ में 16, -3 का -1 के साथ में, -3 का -1 के साथ में +3, 4 का 4 के साथ में 16, टोटल करेंगे 35/9। क्या आ गया, ये कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। कर लोगे नहीं कर लोगे। अब मेरे को क्या करना है, और क्या बोल रहा है ये, फाइंड आल्सो इट्स रिजल्टेंट एसिलेशन एट t = 1। रिजल्टेंट एसिलेशन भी फाइंड करना है t = 1 के ऊपर। तो मैं क्या करूं, वेलोसिटी निकाल लूं। वेलोसिटी तो निकाल ही चुके हैं, वेलोसिटी से एसिलेशन निकाले। तो एसिलेशन निकालने के लिए v का डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू t। v कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इस v का करना, इसका मत करना क्योंकि इसमें तो t नहीं है, काहेगा डिफरेंशिएट करोगे ना। ये जो इक्वेशन नंबर 2 में है ना v, इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, 2i कैप - 6tj कैप + 12t² k कैप। t बराबर 1 पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या कर दो, 1 रख दो। 1 रखते ही बताओ ये एसिलेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। कर्व दे रखा है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये गिवन है। वेट इज द टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एसिलेशन एट टाइम t = 1 इन द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अंदर फाइंड करने। तो वेक्टर r बराबर आपको पता है xi कैप, yj कैप, zk कैप होता है वेक्टर r बराबर। तो x y z की वैल्यू ये जो गिवन है ना, इस x y z की वैल्यू को यहाँ पे रख दो। तो वेक्टर ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। वेलोसिटी निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके, तो ये आ जाएगा अपने पास में। t बराबर 1 रख देंगे यहाँ पर, तो वेलोसिटी ये क्या है, आ गई। आई या नहीं आई। एसिलेशन लेके ये जो v निकाला उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आगे। इसका करो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, 60i कैप + 2j कैप हो जाएगा। t बराबर 1 पर एसिलेशन ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर ये बोल रहा है अपने को इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन को n कैप या a कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी डायरेक्शन। मेरे को क्या करना है, ये जो वेलोसिटी है इसका क्या करना है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का क्या कर लूँगा, डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा डायरेक्शन के साथ में। तो बताओ ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर मेरे को क्या करना है, एसिलेशन। एसिलेशन ये है अपने पास में। इस एसिलेशन को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। इस एसिलेशन का डायरेक्शन के साथ में क्या करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है। तो क्या कर लोगे, डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 8/√11 क्या है, आ जाएगी। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका, कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका, क्या है, कंप्लीट है। जो मैंने एग्जाम्पल और क्वेश्चन करवाए हैं उनको ढंग से कॉपी में क्या करना है, अपने को लिख लेना है यहाँ तक नोट्स को। कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, पूछना है। इनके अलावा भी अगर आप कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन करना चाहो ना तो कर सकते हो। कोई नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, पूछना है। आगे हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डेल के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डेल के द्वारा। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे तो क्या, डेल। और रिप्रेजेंट किसके द्वारा करेंगे, इस साइन के द्वारा। और इस साइन की वैल्यू क्या होती है, आई कैप del/del x प्लस जे कैप del/del y प्लस के कैप del/del z। क्या होती है इसकी वैल्यू, आई कैप del/del x प्लस जे कैप del/del y प्लस के कैप del/del z। इसे क्या कहते हैं अपन, डिफरेंशियल ऑपरेटर। या फिर इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन के फॉर्म में कैसे लिखे, समेशन आई कैप del/del x। अगर मैं इस समेशन को खोलूंगा, समेशन को हटाऊंगा
तो समेशन को हटाते ही ये टर्म वापस आ जाएगी, फिर जे लिखेंगे, फिर बाद में क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। यहाँ पे जो ये डेल है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, इसके जो गुण है ना, वो किसकी तरह है, वेक्टर की तरह है। डेल हमेशा किसकी तरह होता है दोस्तों, वेक्टर की तरह। क्यों होता है वेक्टर की तरह, क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप आ रहे हैं, नहीं आ रहे इसके अंदर, तो ये डेल के जो गुण होते हैं ना, वो किसकी तरह होते हैं, वेक्टर की तरह होते हैं। हियर प्रॉपर्टी ऑफ डेल इज वेक्टर। अब मेरे को पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड करना है, या फिर स्लोप ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ। एफ का क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो डेल के आगे क्या कर दो आप, एफ लिख दो, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट एफ। शॉर्ट में इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रेड एफ। यहाँ पे ध्यान रखना, एफ क्या है, स्केलर है। एफ क्या है, यहाँ पे स्केलर है, और डेल क्या है, वेक्टर है। और डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड होता है। तो आप क्या कर दो, ये है ना डेल की वैल्यू, ये इस पूरे के बाहर क्या कर दो, एफ लिख दो। डेल तो हो गया, दोनों तरफ एफ लिख दो यहाँ पर, तो इस पूरे के अंदर बताओ एफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ग्रेड एफ की वैल्यू ये होगी, नहीं होगी। अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको समेशन की फॉर्म में क्या लिखते हैं, समेशन आई कैप डेल एफ अपॉन कितना, डेल एक्स। हियर एफ इज ए क्या है, स्केलर है। एफ तो क्या है, यहाँ पे स्केलर है। हाँ, ये स्केलर और ये क्या है, वेक्टर। वेक्टर और स्केलर को एक साथ लिखते हैं तो क्या आता है, वेक्टर ही आता है। तो ये पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक अपने आप में वेक्टर ही क्या है, होगा। ठीक है ना। हाँ, डेल एफ प्लस जी, डेल क्या होता है, एक क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशिएट की तरह। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हो, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ का अलग, जी का अलग, है ना। इफ एफ इज ए कांस्टेंट, यदि एफ की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे देखो आप कांस्टेंट रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, तो इसका पूरा मामला जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बताओ डेल एफ क्या होगा, जीरो क्या है, होगा। अब एफ डॉट जी की फॉर्म में, ये एफ डॉट जी है, एफ और जी क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो क्या करोगे, फर्स्ट को बाहर निकालो, दूसरे का डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को बाहर निकाल लिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएट। यू इंटू वी का डिफरेंशिएट ऐसे किया है ना, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड ऐसा का ऐसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट। हाँ, एफ अपॉन जी का डिफरेंशिएट, यू अपॉन वी का कैसे किया आपने डिफरेंशिएट, वी स्क्वायर, वी यू का डिफरेंशिएट, यू वी का डिफरेंशिएट। जी क्या होना चाहिए यहाँ पे, नॉट इक्वल जीरो क्या है, होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो किताब के अंदर भी नहीं है और बार बार काम में आएगी, ये वाली बातें। वेक्टर आर बराबर क्या होता है आपको पता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड कैप होता है। मैं क्या कर दूं, आर का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं। आर का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा, आई कैप। इसी प्रकार से वाई के रेस्पेक्ट में करे तो जे कैप, जेड के रेस्पेक्ट में करे तो के कैप। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। वेक्टर आर बराबर ये है, तो आर का एक्स के रेस्पेक्ट में आई कैप, आर का वाई के रेस्पेक्ट में जे कैप, आर का जेड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, के कैप। डिफरेंशिएट क्या है, होगा, होगा नहीं होगा। हाँ, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पता है क्या, क्यों होता है ये, अरे इसका मैग्नीट्यूड लो, इसका मैग्नीट्यूड को क्या लिखोगे, आर लिखोगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो बताओ ये आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो मैं क्या करूँ, इसको सोल्व करूँ, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या रहेगा, टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या रहेगा, टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स। कैसे करेंगे, टू आर करना था आर के रेस्पेक्ट में कर दिया, एक्स का नहीं करना था अपने को, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया आर का, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स भी तो लगाएंगे ना। इसका पार्शियली करेंगे तो क्या होगा, 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0। ये बात समझ में आई क्या। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से डेल आर अपॉन डेल वाई क्या होगा, वाई अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल जेड क्या होगा, जेड अपॉन आर। याद रखना है अपने को कंठस्थ। कोई अपने से वेक्टर डेल आर अपॉन डेल एक्स पूछे ना तो आई कैप, कोई अपने को सिंपल डेल आर अपॉन डेल एक्स पूछे तो एक्स अपॉन आर। आपकी जो जेपीएच की किताब है ना, उसके अंदर क्या है दोस्तों, वेक्टर का साइन क्या है, नहीं है। तो वहाँ पर कहीं पर तो आई कैप ले लिया और कहीं पर एक्स अपॉन आर ले लिया, तो इसके अंदर घबराना नहीं है। अगर वेक्टर नहीं है ना तो क्या है, एक्स अपॉन आर। अगर वेक्टर है तो आई कैप। इस चीज़ को याद रखना है अपने को।
डेल आर अपॉन डेल एक्स यदि वेक्टर है तो कितना आएगा आई कैप। क्यों आया? इसका डिफरेंशिएट करने के कारण आया है। अगर वेक्टर नहीं है तो क्या आएगा? एक्स अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा? एक्स अपॉन आर। 11वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होता है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या होता है? 0 होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके ये? तो यहाँ तक आपको क्या करना है? कॉपी में ढंग से क्या कर लेना है? लिख लेना है। कल हम इसके क्या करेंगे? एग्जाम्पल क्या है करेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक कॉपी में लिख लेंगे। कोई समस्या है तो आपको क्या करनी है? पूछनी है। धन्यवाद दोस्तों।